Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, we were going for live sessions for last two lectures, but today due to some circumstances I have to go for the video lecture again. So, in the last live section, we understood about the formation of the soils and we also understood about the names of the types of soils. That soils के कितने types होते हैं उसके नाम सिर्फ हमने देखे थे. आज हम सारे जो types है उसके डिटेल में जाने वाले हैं. तो सबसे पहले नाम क्या थे? नाम थे alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil and the marshy or peaty soil. इन सारे सॉइल्स के नाम हमने देखे थे. आज हम उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टाइप आता है बच्चों वो है एलुवियल सॉइल. राइट, तो एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं वो देखते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का मैक्सिमम एरिया यानी कि 43% एरिया जो है लैंडफॉर्म का, राइट, वो एरिया एलुवियल सॉइल से कवर होता है. वो इतना स्ट्रेच हुआ है. This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra Valley in the east up to Satluj in the west and in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. ये soil कहाँ पे मिलता है आपको? कहाँ पे आपको देखने मिलेगा? Northern plain, right? Northern plain में देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर वेस्ट में सतलुज तक और महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है उसके जो डेल्टा रीजन से वो उन सारे एरिया में आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा. द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स. रिवर्स के जो एलुवियल डिपोजिट्स होते हैं उसकी वजह से ये सॉइल पूरा फॉर्म हुआ है. देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल एंड देयर इज लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. इस एरिया में आपको पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन ज्यादा देखने को मिलेंगे और उसके सामने आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस के प्रोपोर्शंस कम देखने को मिलेंगे. इफ पल्सिस आर इज ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड. अगर इस सॉइल में अगर हम पल्सिस को ग्रो करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लेवल का जो कंटेंट है उसको हम स्टेबलाइज यानी कि स्टेबल कर सकते हैं. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, etc. can be grown in this soil. इस सॉइल के अंदर कुछ ऐसे क्रॉप्स है जैसे कि व्हीट है, पैडी है, शुगरकेन है, जूट है, कॉटन है, मेज है, ऑयल सीड्स है. इन सब को हम इजीली यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. अगर यहाँ पे हमें नीचे मैप दिया गया है उस मैप को अगर हम देखें, राइट, सो इस मैप के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे. इस सारे कलर्स का कोई ना कोई स्कीम है, राइट, यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स. तो ये जो कलर स्कीम है वो आपको मैप में मिलेगा. इसका डिटेल भी यहाँ पे मिलेगा. और उसके लिए आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर योर टेक्स्ट बुक यू ऑल हैव, राइट. येलो कलर है दैट इज शोइंग द एलुवियल सॉइल दैट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, राइट, द सौराष्ट्र रीजन ऑफ द गुजरात. सिर्फ सेंट्रल पार्ट जो है गुजरात का वो छोड़ के सब जगह पे आपको एलुवियल मिलेगा, राइट. ऊपर राजस्थान को छोड़ के जितने भी स्टेट है ये जो पूरा स्ट्रेच है येलो का ये सारे एलुवियल सॉइल्स है एंड दैट यू कैन फाउंड अप टू द साउदर्न बाउंड्रीज टू. उसके बाद ये जो ग्रे कलर है दैट इज द ब्लैक सॉइल, रेड कलर है दैट इज रेड सॉइल, राइट, ग्रीन कलर है दैट इज लैटराइट सॉइल, राइट. उसके बाद ये जो आपको ऑरेंज कलर मिल रहा है, राइट, दैट ऑरेंज कलर इज शोइंग द फॉरेस्ट सॉइल एंड ब्लू है दैट इज द डेजर्ट सॉइल, राइट. ये सारे सॉइल के डिवीजन है दैट वी कैन सी इन दिस मैप. और एलुवियल सॉइल जो हम अभी पढ़ रहे हैं जो हमने अभी समझा उसका एरिया आप यहाँ पे मैप में इजीली देख सकते हो. वेस्ट में भी मिलेगा, नॉर्थ में आपको दिल्ली पंजाब तक मिलेगा, ईस्टर्न साइड में आपको पूरे ईस्टर्न पार्ट तक उसका स्ट्रेच मिलेगा और साउदर्न पार्ट में भी आता है. सिर्फ साउथ वेस्ट पार्ट में एलुवियल सॉइल का कोई पार्ट नहीं है. वहाँ पर आपको लेटरल सॉइल, फिर रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट. तो ये था द मैप ऑफ द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, वो हमने देख लिया और एलुवियल सॉइल भी हमने देख लिया. नाउ द सेकंड इज द रेड सॉइल. रेड सॉइल, उसका नाम ही रेड सॉइल है. क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है आपको रेडिश कलर की दिखेगी, राइट. सो उसकी जो मिट्टी, ये जो सारे एरिया यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे आपको मिट्टी जो है वो रेड कलर की दिखेगी, इसलिए उसको उसके कलर के नाम से रेड सॉइल कहा जाता है. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया. हमारे नेशन का जो 19% लैंड है वो रेड सॉइल से घिरा हुआ है. इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, राइट. पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ में बुंदेलखंड तक एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, इस साइड में राजमहल हिल्स तक और अप टू कच्छ इन द वेस्ट, वेस्ट में आपको कच्छ तक ये सॉइल देखने को मिलेगी.
Such soil is found in some parts of Rajasthan. ऐसी कुछ soil आपको राजस्थान के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगी. The soil is red in color due to the presence of ferric oxide and it becomes yellow as we go down. Right? इस एरिया में फेरिक ऑक्साइड नाम का जो कंटेंट है वो सॉइल में ज्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से ये सॉइल का कलर रेड है. और जैसे ही हम डाउन जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे, ये कलर येलो हो जाएगा. और येलो कलर कौन सा होगा? राइट, इसी सॉइल का येलो कलर हो जाएगा. तो लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल. इस सॉइल में लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट पाए नहीं जाते. देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन दिस सॉइल. इस सॉइल में डेफिशिएंसी यानी कि अछत है. किसकी है? लाइम की, ग्रेवल की, कार्बोनेट की. राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलती. लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश, इन सब की डेफिशिएंसी इस लैंड में आपको मिलेगी. यहाँ पे कुछ क्रॉप्स है, क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोवा, लाइनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये वगैरह जो हमारे क्रॉप्स है इसको रेड सॉइल में उगाते हैं, वहां पे उसका क्रॉप ज्यादा मिलता है. राइट, उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ द सॉइल दैट कम इज द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, राइट, वो हमारे देश का 15% एरिया कवर करता है. दिस सॉइल वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. डेक्कन साइड में, डेक्कन प्लेटोस के पास में जो लावा था, वो लावा फैलने की वजह से ये सॉइल बनी थी, वहां पे फैली थी. दिस सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र. कहां कहां पे ये सॉइल हमें पाई जाती है? तो पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और कुछ पार्ट है कर्नाटका में, वहां पे भी पाए जाते हैं. इन गुजरात के अंदर सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. गुजरात के अंदर ये सॉइल आपको कहां पे मिलेगी? तो गुजरात में आपको ये सॉइल मिलेगी सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा और तापी, उसके साथ डांग. ये जो सारे जिले हैं, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी. लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल. इस सॉइल को बनाने के लिए लावा के रॉक्स हैं और वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है. There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonates in this type of soil. इस टाइप के सॉइल में आपको ज्यादा मात्रा मिलेगी आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी, इन सब की आपको ज्यादा मात्रा इस लैंड में देखने को मिलेगी. इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. राइट, ये लैंड जो है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, वहां की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, वहां पे क्रॉप भी बहुत ही अच्छे से मिलते हैं. दिस सॉइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर. इस सॉइल की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है मॉइस्चर को मेंटेन रखने की, रिटेन करने की. यानी कि अगर थोड़ी बारिश कम भी हो गई तो वहां की सॉइल जो मॉइस्चर इतना मेंटेन कर सकती है कि क्रॉप पे हमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा. Whenever the moisture dries up, जब मॉइस्चर सूख जाता है यानी कि हवा में पानी की मात्रा कम हो जाती है, दे डेवलप फिशर्स. तो ये जो सॉइल है उसमें फिशर्स होते हैं, यानी कि उसमें छोटी बहुत दरारें पड़ जाती हैं. जो यहाँ पे आपको इस सॉइल का जो पिक्चर दिया गया है उसमें जो दरारें दिख रही है वो सूख जाने के बाद, वहाँ का मॉइस्चर सूख जाने के बाद वहाँ पे जो फिशर्स होते हैं, वहाँ पे जो दरारें पड़ती है, उसी का पिक आपको यहाँ पे दिखाया गया है. क्रॉप लाइक, कैसे कैसे क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाएंगे? क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड द अड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल. तो ये सारे प्रकार के जो क्रॉप्स है वो इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं. एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल. ये जो सॉइल टाइप है वो कॉटन के लिए बहुत ही सुटेबल है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. राइट, सो दैट वाज द थर्ड पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ द सॉइल, दैट इज द लैटराइट सॉइल. The laterite soil. The name laterite is derived from the Latin word later. Laterite जो word है, ये जो नाम है, वो एक लैटिन वर्ड है later, उसमें से पाया गया है. उसका मीनिंग होता है which means a brick. उसका मीनिंग होता है एक ईंट. Right. Its red color is due to the iron oxide. इस जमीन का laterite soil का जो लाल कलर है वो iron oxide की वजह से होता है. When this soil becomes wet, जब ये soil गीली हो जाती है, जब उस पर पानी गिरता है, it becomes smooth like butter. तो ये पूरा मक्खन के जैसे स्मूथ, एकदम चिकनी मिट्टी बन जाती है. एंड व्हेन इट इज ड्राई,
और जब ये सूख जाती है इट बिकम्स वेरी हार्ड, तो ये जमीन बहुत ही सख्त हो जाती है। यानी कि अगर पानी मिला तो एकदम स्मूथ बटर के जैसे, और अगर पानी सूख गया तो ये जमीन एकदम सख्त हो जाती है, राइट। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। ये जो जमीन है वो कैसे बनता है, राइट, जब ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से इस टाइप की जमीन बनती है, एंड वहां पे सिलिका बेस्ड मटेरियल है उसका प्रिवेंशन होता है, उसकी वजह से भी ये सॉइल फॉर्म होती है। दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट ऑफ इंडिया। ये सॉइल ज्यादातर जो डेवलप हुई है वो पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया है। हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उसके हायर एरिया में ये सॉइल ज्यादा आपको पाई जाती है। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम। इस टाइप के सॉइल में ज्यादातर आपको आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम मिलेगा। द सॉइल इज लेस फर्टाइल, वहां यहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम है। बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफी, कैश्यू एटसेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अगर फर्टिलाइजर का यूज करें, अगर हम खातर का यूज करें, तो यहाँ पे हम कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफी, कैश्यू वगैरह जैसे क्रॉप्स को यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल, राइट। द फर्स्ट वन इज द एलुवियल सॉइल, उसके बाद हमने देखा द रेड सॉइल, उसके बाद हमने देखा द ब्लैक सॉइल, और लास्ट में हमने देखा द लैटराइट सॉइल, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ टाइप ऑफ द सॉइल, दैट इज द डेजर्ट सॉइल। सो डेजर्ट सॉइल, तो डेजर्ट तो हम सबको पता ही है क्या होता है, राइट। हम में से बहुत ने कच्छ का रन देखा होगा, या फिर राजस्थान का डेजर्ट देखा होगा, राइट, या फिर मूवीज में और टीवी में कई जगह पे हमने सफारी डेजर्ट भी देखा है, राइट। सो डेजर्ट क्या होता है, वो पूरा रेतीला प्रदेश है, वो हम सबने देखा है, लेकिन इस सॉइल का मीनिंग क्या है, उसका टाइप क्या है, वो समझते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। ये प्रकार की सॉइल कहाँ पे पाई जाती है भारत में, ऐसे एरिया में जहाँ का क्लाइमेट एकदम सूखा है या थोड़ा सूखा है, सेमी एरिड यानी कि आधा सूखा, यानी कि जहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत कम रहती है। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही सैंडी होती है, यानी कि वहां पे सिर्फ आपको रेती पाई जाती है, एंड इनफर्टाइल यानी कि वहां पे फर्टिलिटी नहीं होती है। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मटेरियल्स, वहां पे डिजोल्व मटेरियल ज्यादातर पाए जाते हैं, डिजोल्व मिनरल्स ज्यादा वहां पे पाए जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड साउदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के साउदर्न रीजन में इस प्रकार की सॉइल आपको मिलेगी। इन गुजरात के अंदर भी दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। इस प्रकार की सॉइल आपको कच्छ में और सौराष्ट्र के कुछ पार्ट में भी मिलेगी। विद इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटी वहां पे शुरू हुई है, उसकी वजह से क्रॉप लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टीवेटेड इन दिस सॉइल। सिर्फ ज्वार और बाजरा जैसे कुछ क्रॉप्स है जो वहां पे हम उगा सकते हैं, वरना वहां की फर्टिलिटी नहीं होती है। अगर इरिगेशन है तभी हम वो कर पाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, डेजर्ट सॉइल के बाद आएगा माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली ऑफ स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स। हिमालयन रेंज में 2700 से लेकर 3000 मीटर्स की हाइट पर ये प्रकार की जमीन हमें पाई जाती है, जो खास करके हिमालय के स्लोपी रीजन यानी कि हिमालय के जो ढलान वाले प्रदेश है वहां पे हमको ये सॉइल ज्यादा मिलेगी। इस लेयर इज वेरी थिन, इसकी लेयर बहुत ही पतली होती है, एंड इज अंडर डेवलप्ड, और उसका डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये सॉइल हमें ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के जो स्लोपी रीजन है वहां पे हमें माउंटेन सॉइल ज्यादा देखने को मिलेगी। इन हिमालयास, हिमालय के अंदर द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड ची ट्रीज, राइट। पाइन और ची ट्रीज के जो रीजन है वहां पे जनरल एल्टीट्यूड पे हमें हिमालय में ये रेंज देखने को मिलेगी, ये सॉइल रेंज देखने को मिलेगी, राइट। आफ्टर द माउंटेन सॉइल द नेक्स्ट टर्म इज द फॉरेस्ट सॉइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. ये जो जमीन है, राइट, वो 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर की जो एल्टीट्यूड की रेंज है उसके बीच में, राइट, वहां के जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वहां पे ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और वो फॉरेस्ट कहाँ पे है, वो है हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट और तेराई रीजन जो है हिमालय का, वहां पे उन सारे एरिया में आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स of the trees and upper part of the land becomes black
ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस caused ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स, राइट। शेडेड लीव्स जो है उसकी वजह से ये जमीन आपको पाई जाती है, और अगर उसके नॉर्थ साइड में जाएंगे, राइट, तो ये जो लीव शेड हो जाते हैं उसके बाद वो जमीन के साथ मिक्स होते हैं और ये जो पूरी लैंड है वो ब्लैक बन जाती है। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। उस लैंड में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो इसका कलर रेड या फिर ब्लू हो जाएगा, राइट। सो बिसाइड्स, उसके अलावा टी, कॉफी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी एटसेट्रा आर ऑल्सो टेकन। यहाँ पे चाय, कॉफी और स्पाइसेस यानी कि मसाले तो मिलते ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स है जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी, ये भी यहाँ से कल्टीवेट होते हैं। द सॉइल इज फाउंड इन द लिमिटेड एरिया। ये जो सॉइल है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में पाई जाती है। तो बच्चों अभी तक हमने 7 टाइप्स देख लिए। नाउ द लास्ट एंड द 8th टाइप ऑफ द लैंड और द सॉइल इज नोन एज द मार्शी और पीटी सॉइल। इसे हम मार्शी और पीटी सॉइल कहेंगे। ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा सॉइल्स का। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स एक जगह पे भेगे होते हैं, सॉरी फॉर द गुजराती वर्ड, बट द बायोटिक एलिमेंट्स है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, और उसी की वजह से ह्यूमिड रीजन में ये सारे बायोटिक एलिमेंट्स के एक्यूमुलेट होने की वजह से ये सॉइल बनता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि बारिश के दौरान दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। बारिश के दौरान ये जमीन जो है वो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती है, उसे सबमर्ज कहते हैं। तो सबमर्ज हो जाती है और जब वो पानी वहां से निकल जाए, वहां से रिसीड्स यानी कि कम हो जाए, तब हम वहां पे पैडी को ग्रो कर सकते हैं। वो एक क्रॉप हम वहां से कल्टीवेट इजीली कर सकते हैं। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल। इस सॉइल में हमें ज्यादातर बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स मिलेंगे, बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटाश। लेकिन यहाँ पे आपको फॉस्फेट और पोटाश बहुत ही कम देखने को मिलेगा। Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar and in Almora district of Uttarakhand। ये सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? ये सॉइल पाई जाती है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, राइट, कोस्टल तमिलनाडु में यानी कि तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, दरिया किनारा है, वहां पे, फिर सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार, बिहार के नॉर्दर्न साइड में जो सेंट्रल एरिया है वहां पे, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड, वहां उन सब जगह पे आपको ये लैंड पाई जाएगी। The soil has very limited extent, और इस प्रकार की soil जो है वो बहुत ही कम फैली हुई है, right? So यही थे सारे 8 types of the soil. I hope you got understood. तो आज के सेशन में हमने types of soil देखे, जिसमें हमने शुरू किया alluvial soil से, उसके बाद red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil और marshy और peaty soil। ये सारी soils के बारे में आज हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल जो है वो बर्बाद कैसे होती है, खराब कैसे होती है, उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं, राइट। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही बताना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आई सी यू द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल इरोजन। टिल देन इट इज टाइम टू से गुड बाय, बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू गिव यू द होमवर्क। राइट द डिटेल ऑफ ऑल द 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन योर वर्ड्स। सिर्फ एक ही होमवर्क है, जो 8 टाइप के सॉइल्स हमने सीखे हैं आज के दिन में, उसके बारे में आपने जो समझा वो डिटेल्स आपको लिखकर देने हैं, यानी कि यू नीड टू डिफाइन ऑल द 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन योर होम वर्ड्स, और वही आपको मुझे भेजना है। आई होप आपको होमवर्क भी समझ में आएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन नाउ इट इज टाइम टू से गुड बाय। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क। थैंक यू।